अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा एंड वेलकम बैक टू नी पेन सीरीज़। तो जो आज की एपिसोड है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ नी की एक्सरसाइजेज जो आप सिटिंग पोजीशन में बहुत ही इजीली बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो है ना, अब जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर कोई ऑफिस वर्कर्स हैं, वो सारा दिन जिनका ज़्यादा सिटिंग वाला जो है ना बैठने वाला काम होता है, वो एकदम से जब बैठ के खड़े होते हैं ना, तो उनको बहुत नी में पेन शुरू हो जाता है एकदम से। या फिर अगर कोई ये हाउस वाइफ है और किचन में काम करती है, सारा दिन ठहरी रहती है, तो फिर उसकी नी पेन में स्टैंडिंग पोजीशन में भी पेन होता है। और अगर आप ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में जाते हैं और अगर आपकी पोजीशन उस सिटिंग में सही नहीं है, मतलब कि अगर आपकी आइडियल सिटिंग नहीं है, तो फिर आपकी नी में और बैक में पेन होती है। अभी हम बात करें नी पेन की, तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है, 10 मिनट्स की एक्सरसाइजेज है, जो आप डेली रूटीन का हिस्सा भी बना लेना, तो आपको नी पेन के इश्यूज नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आपने सिटिंग करनी है ना, तो आपके जो पाँव जो है ना और नी का लेवल है, वो थोड़ा सा इस तरह से सिटिंग हो कि आपके जो फीट्स है ना, वो आपको सिटिंग पोजीशन में आगे की तरफ नजर आने चाहिए। आपने यूं करके नहीं बैठना। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नी है वो मैक्सिमम फोल्ड हुई हुई है, और अगर आपने सिटिंग पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए करनी है, तो वो इतने ज़्यादा जो है मसल्स और ये वो जाते हैं ना स्ट्रेच, कि फिर आप जब एकदम से उठते हैं तो वो बहुत पेन कॉज करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि आपने सिटिंग इस तरह करनी है। अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने लेग्स को सीधा करना है और हील्स को इस तरह करके, लाइक दिस। ठीक है। और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम टोस पे आएंगे, लाइक। ठीक है। स्टॉप। दोबारा से आगे जाएंगे तो हील्स पे, और जब पीछे आना है तो फिर टोस पे। क्या होगी कि आपने जो है ना वो नी की पेंडुलम मूवमेंट करवानी है। वो आप किस तरह करवा सकते हैं, या तो आप कोई किसी ज़्यादा ऊंची सरफेस पे बैठ जाए, जिससे जो है ना आपके पाँव नीचे ना लगे फ्लोर पे। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, आपने अपनी एक लेग को उठाना है, इस तरह होल्ड करना है अपने हैंड्स पे। ठीक है। अपनी अपनी बैक को बेंड नहीं करना। अब इसके लिए यह है कि आपके शोल्डर्स है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, या फिर आप जो है ना कि थोड़ी सी ऊंची सरफेस जो आपकी लेग्स नीचे ना लगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, टाइटली होल्ड कर लिया अपनी नी को, और इस तरह पेंडुलम मूवमेंट करवानी है फ्रीली। 10 टाइम्स एक साइड पे और 10 टाइम्स अपोजिट साइड पे। इसी तरह आप ऑपोजिट लेग के भी कर लेंगे। ठीक है। जो पहली एक्सरसाइज थी वो तो दोनों ही हम साथ लेके जा रहे थे और साथ वापस लेके आ रहे थे। ये 1 टाइम एक लेग करेंगे और 1 टाइम दूसरी लेग। हमारी हिप फ्लेक्सर मसल्स को टाइट करने के लिए, हिप जब भी आप स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन में हिप और नी दोनों के मसल साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो हिप फ्लेक्सर के मसल्स को जो है ना हमने स्ट्रॉन्ग करना, उनको टाइट करना या स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, ये लेग ऊपर उठाई तो इसमें हमारी जो हिप का एरिया है वो फ्लेक्स हो रहा है। ठीक है। 1 2 1 2। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 50 टाइम्स इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट ये है कि जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं ना ज़्यादा, तो नी फोल्डेड होती है। नी फोल्डेड होती है तो यहाँ पे जो पटेला होता है ना, ये नी कैप, ये इजीली आपको जो है ना फील भी होता है। एक आगे की तरफ जो उभरी हुई बोन होती है ना, इसको पटेला कहते हैं या नी कैप कहते हैं। तो जब हम एकदम से खड़े होते हैं ना, इसमें बहुत ही शूटिंग और जर्किंग पेन होती है। अब हमें क्या करना है, एक लेग फोल्ड, हमने वन लेग को थोड़ा सा सीधा करके, ये पटेला है ना, इसकी जो ऊपर वाली साइड है, इसको हल्का हल्का मोबिलाइज करना है। कॉन्ड्रोमेलाशिया पटेला होता है तो उनके लिए तो ये बहुत इफेक्टिव है। आप हल्का हल्का मोबिलाइज करें। 10 to 15 टाइम्स भी आप इस तरह कर लें तो पटेला जो है ना वो रिलैक्स हुई। पटेला की ग्लाइडिंग, पहले हमने उसको मोबिलाइज किया था, अब हमने क्या करना है, टांग को सीधा करके इस तरह से जो है ना कैप की तरह बना लेना है, थम्स और फिंगर्स की हेल्प से। ये पटेला है, अब इसको ग्लाइड देनी है नीचे और ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो ये थी कुछ इजी सी नी की एक्सरसाइजेज जो आप सिटिंग पोजीशन में बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। फिर इंशाल्लाह अब मैं अगली डालूंगी, क्योंकि मैं एरोबिक्स करती हूँ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एरोबिक्स करते होंगे, वर्कआउट करवाते होंगे, तब भी क्या होता है कि हमारी नी बहुत अफेक्टेड होती है। एरोबिक्स में जर्की मूवमेंट्स आती हैं उनकी वजह से, तो उसके रिलीफ के लिए भी एक्सरसाइजेज डालूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक यहाँ शो हो रहा होगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए मेरे से या फिर आपको अपॉइंटमेंट करवानी है, मैं होम विजिट्स देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे होगा कि कोई भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और मैं फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट क्लासेस भी देती हूँ। अगर किसी को पेशेंट को डील कैसे करना होता है, या फिर बैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, बैक पेशेंट्स को कैसे मसाज करते हैं, इससे रिलेटेड भी कोई कोर्स चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है।
अल्लाह हाफ़िज़।